स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसे शॉर्ट में हम लोग AOD के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी फेमस नेम है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और हिंदी में कहते हैं अवकलजों का अनुप्रयोग। मतलब इसका मेन फंडा क्या है? मेन फंडा ये है कि अब तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करना सीखा, राइट? अब डिफरेंशिएशन करने के बाद डेरिवेटिव बहुत सारा निकालना सीखे, आप तरीके सीखे, लेकिन वास्तव में डिफरेंशिएशन का जो तरीका आप सीखे उसका रियल लाइफ में क्या यूज है, तो वही हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इसमें 5 कंटेंट मिलेंगे आपको, 5 प्रकार के टॉपिक्स मिलेंगे। जनरली रेट मेजर जो आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीसरा है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, चौथा है अप्रोक्सीमेशन एंड पांचवा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। आपको बता दें, पहले कंसेप्ट देंगे, उसके बाद NCERT के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे अच्छे हैं, मेरे बात को फॉलो करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाएं और सब कुछ लिखिएगा। दूसरी बात, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके किसी भी चैप्टर का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप लाइव क्लास में जोड़ने के लिए भी आप सब कुछ पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास का नाम है AOD तो हो गया, इसमें पहला टॉपिक आएगा रेट मेजर। रेट मेजर, रेट मेजर 6.1 देखिएगा क्या है अपने NCERT बुक में। रेट मेजर बस समझिए यहाँ बढ़िया से। रेट मेजर फिजिक्स में खूब पढ़े होंगे अच्छा से। रेट मेजर को हम लोग ऐसे भी हम लोग समझते हैं, कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, ये भी टॉपिक आपको कहीं किसी किताब में मिल सकता है। डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर, ऐसे भी टॉपिक आपको किसी किसी किताब में मिल सकता है। तो एक टीचर क्या होता है, बहुत सारे किताब्स को फॉलो करते हैं टीचर्स, उसको एक साथ आपको डिलीवर करते हैं हम लोग कि एक साथ सब कुछ आपको मिल जाए। तो उस चीज़ को आप रिस्पेक्ट कीजिए किसी टीचर के कंटेंट को। तो ऐसे भी लिखा रहेगा तो मेन मतलब बात क्या है वही है, कुछ नहीं है, बस देखते चलिए। हिंदी भी समझाएंगे हर चीज़ का। देखिए यहाँ पे आते हैं और समझते हैं बात को। कुछ बच्चे तो हिंदी के इतने भूखड़ हैं कि उनको इंग्लिश देखते ही जलन होती है। अरे भाई सब्र करो, सब कुछ क्लियर होगा। देखिए, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ले लिया हमने, तो देन देखिए, देन तब देखिए, तब हम लोग क्या पढ़े हैं, dy बाई डी एक्स पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका देखिए, इसका मतलब होता है, इसका वास्तव में मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि y में x के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन का दर, परिवर्तन, फिजिक्स वाले सर को बताएंगे आपको पहले ही, परिवर्तन की दर मतलब x के सापेक्ष में किस रेट से वो चेंज हो रहा है, उसी को बताता है dy बाई डी एक्स। ये फिजिक्स की भाषा में है, और फिजिक्स में ही तो सब चीज़ मिलेगा आपको, समझ लेना बात। ये चीज़ आपको इसका मतलब समझना है कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी x ने लिखा हमने x। क्लियर? अब सुनिए, यहाँ पे अगर लिखा गया है ds बाई डी टी, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन s विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब मान लीजिए कि अगर हम इस s को डिस्टेंस मानते हैं, क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। डिस्टेंस पढ़े हैं ना आप लोग फिजिक्स में, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया आपका, क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो आपको ds बाई डी टी जो होगा वो क्या देता होगा आपको, देखिएगा ds बाई डी टी जो होगा आपको स्पीड मिलता होगा इससे। तो मतलब डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब ये हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखना है हमको, है कि नहीं है?
अब सुनिए बात को अच्छा से, इसमें और भी कुछ बातें हैं उनको समझिए यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ गए आप, इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट, समझाने के लिए बताए थे। अब क्या है कि अब आपको मिलेगा इस तरह से, देखिए dy बाई dx, ठीक है ना, और ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे, कैसे, ऐसे, क्लियर। या यहाँ पर लिख देंगे x बराबर a, या ऐसे लिखा रहेगा dy बाई dx, ऐसे x बराबर a। इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है वैल्यू एट x बराबर a, वैल्यू एट x बराबर a है ना, किस चीज़ का? ऑफ रेट ऑफ चेंज, समझिए, बढ़ाइए नहीं, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब फिर समझिए, ये नोटेशन आपको जानना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने कहा कि वैल्यू एट x इक्वल टू a डिवाइड बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a डिवाइड बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a एट x इक्वल टू a डिवाइड बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, ये पढ़ना है। वैल्यू एट x बराबर a, किसका वैल्यू? ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में y में चेंजिंग का रेट होगा, उसी का वैल्यू पॉइंट A पर कितना होगा, इसी को हमें बताना है। तो सो सिंपल, आप इस चीज़ को देख लिए, समझ लिए। अब कुछ एग्जाम्पल से क्या होगा ना, और कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं फंडा को काफ़ी अच्छे ढंग से, है ना। थोड़ा लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम रखे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 6। कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में उसके त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब r का मान क्या हो, 6 cm हो। मतलब एक सर्किल है जिसके क्या होते हैं, एरिया जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो मतलब देखिए, छोटा सा रेडियस है, सर्किल क्या होगा, छोटा बनेगा, एरिया कम होगा। ऐसे रेडियस बढ़ेगा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा एरिया बढ़ेगा, इससे बड़ा बढ़ेगा, थोड़ा और एरिया बढ़ेगा। तो मतलब कि रेडियस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो रेडियस वेरी करेगा तो क्या, एरिया वेरी करेगा। तो एरिया बताइए, एरिया में चेंजिंग कैसे हो रहा है? जब रेडियस क्या हो जाए, एक ऐसा समय है जहाँ पे रेडियस का मान क्या हो जाए, 6 cm हो जाए। क्या हो जाए, 6 cm हो जाए। तो 6 cm पर रेडियस में चेंजिंग क्या होगा, बताइए, किस स्पीड से चेंज हो रहा है वो, ये बताना है हमको। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। देखिए कितना लिटरेट भाषा ज़्यादा है इसमें। एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल, मान लिया कि ए क्या है, सर्किल का एरिया है, एरिया ऑफ ए सर्किल। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बराबर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब जहाँ पे आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। देयरफॉर डी ए बट्टा किसके सापेक्ष में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसके त्रिज्या के सापेक्ष में। क्वेश्चन के उसी में फंसा रहेगा, लॉजिक उसी में फंसा रहेगा। तो डी ए बाई डी आर, तो क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, डी आर स्क्वायर बाई डी आर। डिफ्रेंसिएशन अगर अच्छा से नहीं देखें लेक्चर, तो आपसे सविनय निवेदन है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जाएं और जाकर देखें उन्हें। तो क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, पाई, इसका क्या होगा 2r का पावर एक हट जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 पाई r, क्या हो गया 2 पाई r हो गया। क्लियर। अब क्या मिला हमको, डी ए बट्टा डी आर, है ना, यही क्या मिला हमको, आंसर मिला। अब यहाँ आते हैं, इसलिए डी ए बाई डी आर एट आर बराबर 6। इसका मतलब हुआ कि जो आंसर आया है ना ये, इसमें आर के जगह पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे।
आर की जगह पे क्या रखने वाले हैं हम लोग, 6 रखेंगे क्योंकि 6 मेंशन किया है, जो कहेगा वहीं रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर बराबर डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 6 बराबर क्या होगा 2 पाई और आर का मान 6, तो कितना हो गया 6 दूना 12 12 पाई। अब सुनिए यहाँ पे एक नया कंडीशन समझने वाला है, इसका यूनिट क्या होगा, जैसे होता है ना सीएम पर सेकंड, इसका यूनिट क्या होगा देखिए। तो यहाँ चलिए एरिया, तो देखिए किस चीज़ में दिया है, सीएम दिया है, तो जब एरिया की बात होगी, देखिए एरिया की बात होगी तो एरिया में क्या हो जाएगा सीएम स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीएम स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को ना। तो क्या हो गया सीएम स्क्वायर, अब पर नीचे क्या है रेडियस है तो सीएम। अब बोलिएगा सर ये कट नहीं जाएगा, जी नहीं कटाना है, कट तो जाएगा लेकिन कटाना नहीं है हमको। ये बता रहा है कि एरिया का डिफरेंशिएशन सीएम सॉरी रेडियस के रिस्पेक्ट में किया गया है। और आता है यहाँ पे मान लीजिए एस, तो क्या समझते एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ये काफ़ी कारगर है, ये जरूरी है लिखना, सीएम स्क्वायर पर सीएम इसका यूनिट होगा। चलिए आगे भी समझते हैं हम लोग और अच्छे से, समझ में आया बात, आइए देखते हैं आगे। तो करना क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। करना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा इस क्वेश्चन के अनुसार क्या किया हम, मान लिया कि रेडियस सर्किल का एरिया क्या है ए है, तो एरिया का मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी आर, डिफरेंशियल की आर के रिस्पेक्ट में, क्यों क्योंकि कह रहा था कि रिस्पेक्ट टू आर रेडियस कीजिए, तो रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है तो क्या हुआ डी ए बाई डी आर हो गया, तो पाई बार हो गया कांस्टेंट हो गया, डी आर स्क्वायर बाई डी आर बराबर पाई, इसका होगा 2r के पावर 1 2 पाई आर। तो r का मान 6 रखना है, रख दिया हमने यहाँ पे 12 आ गया, और ऊपर एरिया है तो एरिया का सीएम स्क्वायर, नीचे r है तो r का सीएम, ये यूनिट हो गया। सुनिए अच्छा से, अब सवाल आएगा सर मान लीजिए कि यहाँ पे सर्किल का मतलब कि आया है बात, तो अब सर्किल का क्या लिख दिए हैं, एरिया का फार्मूला लिख दिए हैं। सर सर्किल के अलावा मान लीजिए कोई भी अगर दूसरा चीज़ आता, जैसे सिलेंडर आता, स्फीयर आता, तो उसका फार्मूला आप कैसे क्या होता हमको पता नहीं है, ऐसा भी सोच सकते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, क्यों पता रहेगा, भूल गए होंगे वो, तो थोड़ा सा उसको हम मेंशन करते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में, ठीक है। चलिए हर चीज़ जायज़ है, हर चीज़ ज़रूरी है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। आते हैं देखिए, लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स अलग अलग प्रकार के, इम्पोर्टेंट नोट्स। देखिए अब ये इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको अभी फिलहाल आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कुछ बात समझिए। एक इम्पोर्टेंट नोट बताना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है ना, ये जो है ये बताता है, देखिए आपको फिजिक्स में सबका यूज मिलेगा, अभी घबराइए नहीं, इसका बस मतलब समझ जाइए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल इसका यूज आए आगे चल के जेई एग्जाम में चाहे दूसरे एग्जाम में, तो वहाँ पे कोई नया चीज़ आएगा तो बोलिएगा सर नहीं समझ में आया हमको, तो अभी थोड़ा सा समझ लीजिए बाबू, ये जो चीज़ है इसको यूज नहीं है इसमें चैप्टर में एक्सरसाइज बनाने में, लेकिन पहले समझिए इसका मतलब क्या है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसको होता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज क्या चीज़, सॉरी एवरेज रेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के सापेक्ष में एवरेज रेट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे वेयर, जहाँ पे कुछ बातें और समझनी जरूरी है, वेयर क्या है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स क्या बताता है, डेल्टा एक्स क्या बताता है, तो डेल्टा एक्स जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट मतलब निरूपित करता है, दर्शाता है क्या चीज़, चेंज इन एक्स। फिजिक्स में सर पढ़ाए होंगे वो आप लोगों को कि डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में चेंज, और डेल्टा वाई का मतलब क्या चीज़, डेल्टा वाई का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई। क्लियर। अब सुनिए, चेंजेज इन वाई लिखिए, चेंजेज और चेंजेज इन एक्स। क्लियर। अब सुनिए एक और बात, सिंपल बात बता रहे हैं आपको कि ये जो है ना लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होता है, ये जो होता है ना, इसके बदला में आता है डी वाई बाई डी एक्स। यह एक सिंबल है, इसके बदला में आता है ये चीज़, ठीक है ना। बात याद रखिएगा, बस थोड़ा सा एक कॉपी में रहना चाहिए ना, थोड़ा सा काम देगा आगे चल के, नया नया चीज़ आपको मिलेगा। अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, बाद में नया नया डायरेक्ट मिलेगा तो क्या होगा, घबरा जाइएगा, सर ये क्या दे दिए आप, ठीक है ना। अब सुनिए बातें बढ़िया से, यहाँ पे लिखे कि इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स बहुत, मैंने कहने मतलब क्या, बहुत ज़्यादा छोटा हो, देन तब हम लोग चेंजिंग जब एक्स में छोटा होगा तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होगा उसको लगभग हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के सिमिलर रख लेते हैं। अब बता रहे हैं बात, सुनिए, इस पूरे टॉपिक पर फोकस ज़्यादा नहीं करना है आपको, हम बता दिए कि ये नया नया चीज़ क्या है। अब इस चैप्टर में इस टॉपिक में आया है तो बता दिए तो अच्छे ना किए भाई। अब लिखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, फिर नोट में घबराइए नहीं, लिखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो ज़रूरी है आपके लिए। चलिए बात किसकी होती है, तो बात होगी अब पहले रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत, हिंदी लिखते चलिएगा। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत। रेक्टेंगल मतलब बात होगी आयत की। चलिए आयत में क्या क्या होता है आपको पता है ना, रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, आमने सामने के साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होते, इक्वल होते हैं, ए बी सी डी, क्लियर। अब मान लीजिए कि यह लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है, जिसका लिखे हैं बी, तो पहला बात, और ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डायगोनल, ये भी क्या हो जाएगा आपका डायगोनल, विकर्ण हो जाएगा। समझिए बात को बढ़िया से। फर्स्ट बात देखिए, फर्स्ट बात पैरामीटर, पी का मतलब परमीटर, परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। बउआ ये सब कुछ इस 6.1 में जो है ना, जो आपके एनसीईआरटी का बुक है उसमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसलिए ज़्यादा नाटक नहीं। और रेट मेजर का जो चैप्टर मैंने जो टॉपिक दिया गया है किसी बुक में, उसमें सब फार्मूला के यूज होने वाला है, इसलिए नाटक ना करके आराम से समझने का प्रयास कीजिए। और तीसरा डायगोनल के लिए फार्मूला मिलता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूट। तो रेक्टेंगल में 3 फार्मूला आपको पढ़ने हैं, इस बात को ध्यान से देखिए अच्छा से। आइए अब देखा जाए दूसरा इसमें का स्क्वायर, स्क्वायर ही पकड़िए, ये सब मैक्सिमम मिनिमम जब पढ़ेंगे हम लोग उसमें भी काम आने वाला है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, क्या होता है, वर्ग। चलिए आइए देखा जाए यहाँ पे, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। अब सुनिए इसमें भी क्या होता है, इसमें तो पक्का सबको पता है कि सभी के सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ए है ए है ए है ए है, सभी साइड्स इक्वल। इसके भी 2 डायगोनल होंगे, तो पहला बात सुनिए, पहला बात सुनिए ध्यान से। फर्स्ट इसका पेरीमीटर पी, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, क्या होगा, इसका हो जाएगा 4 गुने ए। दूसरा एरिया क्या होगा, ए का स्क्वायर। तीसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, तो √2 गुने भुजा मतलब ए। याद रखिएगा इस बात को ध्यान से। आते हैं ट्रायंगल में, तीसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, हिंदी लिखे तभी चलेगा, नहीं तो अब तो त्रिभुज तो 8वें क्लास से करते आ रहे हैं, 6ठे क्लास से कर रहे हैं, कोनो 5वें क्लास से करता है, हम तो दूसरा क्लास में कर लिए थे। देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसमें पेरीमीटर एक लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए ए है, यह बी है, यह सी है, तो ए के सामने वाले साइड को छोटा ही लिखते हैं, बी के सामने वाले को छोटा बी, सी के सामने वाले को छोटा सी, सामने वाले को लिखते हैं। बी सी का लेंथ छोटा ए सी का लेंथ छोटा बी, ए बी का लेंथ छोटा सी। मतलब
एंगल के सामने लिखते हैं उसको छोटा अक्षर से नोट करके। पहला बात सुनिए, परमीटर क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। दूसरा, सिंपल ए बराबर क्या निकलता है, 1/2 क्या 1/2 बी गुने एच, मतलब किसके लिए, तो इसके लिए, कौन त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। 90 यहाँ बनेगा, ये हो गया बी, यह हो गया एच, इसके लिए फॉर्मूला बताए हैं हम, ठीक है ना, ये त्रिभुज का, ट्रायंगल का। क्लियर, बात समझ रहे ना। और एक और बात बता देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिखा देना चाहते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा सर नहीं बताए थे। रेक्टेंगल ट्रायंगल में 90 का एंगल बनता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट जो होता है क्या होता है, ऐसे रखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, याद रखिएगा अच्छा से। तो ये आपका शानदार तरीक़ा से ये फॉर्मूला होगा, समझे ना बात। तो ये सब याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं, उसे भी देखिए अच्छा से, समझते चलिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम लोग अलग टाइप के फार्मूला को पढ़ने के लिए। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आगे सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं इसको हम लोग, सिलेंडर लिखते हैं, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर देखे होंगे आप लोग ना, अब कहना पड़ेगा, खूब पढ़े हैं आप लोग, देखिए ना ऐसा फिगर देख लीजिए। चलिए यह होता है H और ये जो रेडियस होता है यह होता है R। पहला बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट, भी इसका इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H इसका वॉल्यूम होता है, पाई R स्क्वायर H इसका वॉल्यूम होता है। यहाँ पे मतलब सिलेंडर के बारे में देखेंगे हम लोग, तो सिलेंडर देखेंगे, आप लोग सब कुछ जानते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर H होता है, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन, क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे बात को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, क्या होता है 2πr(h), याद रखिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये पार्ट नहीं रहेगा, ये पार्ट नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ अंदर वाला पार्ट ही रहेगा, ठीक है ना, ऊपर वाला भी नहीं रहेगा, नीचे वाला भी नहीं रहेगा, 2πr(h). लेकिन वहीं जब करेंगे टोटल सरफेस एरिया की जब बात होगी तो 2πr(h) तो रहेगा, 2πr जोड़ देंगे, 2πr इसका जोड़ देंगे, इसका एरिया जोड़ देते हैं। तो ये तो आप पढ़े हैं, तो ये फार्मूला मिलता है, याद रखिएगा। इसका मैक्सिमम इन्होंने बहुत ज़्यादा बुझा हुआ, इसलिए पहले ही समझ लीजिए कि ये जब शुरू हुआ है AOD, तो AOD का सारा कंसेप्ट लेक्चर आपको रेगुलर मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको ट्राई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाएंगे, ठीक है ना। पहले ट्राई कीजिए कंसेप्ट समझने का, राइट। यहाँ पे ये कोण, मतलब कोण का मतलब क्या होता है, शंकु। शंकु यहाँ पे क्या है, शंकु होता है ना, ये कोण, ये होता है साइलेंट हाइट होता है ये, ठीक है ना, तिर्यक लंबाई, और ये हाइट होता है, और ये रेडियस होता है। तो वॉल्यूम का क्या होता है आपका वैल्यू, ये हो जाएगा AS लिखे हैं। AS का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, AS का मतलब क्या है, सरफेस एरिया, उल्टा सरफेस एरिया, 80 लगा दिया तो क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, πr(l) होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रिलेशन होता है, याद रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr(l) प्लस इस सर्किल का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप कमन भी कर सकते हैं, यहाँ से कमन करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए क्या कमन होगा, पाई R कमन हो जाएगा, तो क्या होगा L प्लस R मिल जाएगा, तो ये होता है। तो ये आपका दो हो गया सिलेंडर एंड कोन, इसका भी यूजफुल है। इसमें भी आपके 6.1 जो एक्सरसाइज है रेट मेजर का, NCERT में चादर बुक में भी रेट मेजर दिया है, उसमें सिलेंडर और ये कोन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिया गया रहेगा प्रैक्टिकली। तो ज़रूरी है इसको याद रखना, हमने इसलिए आपको ये चर्चा करके अच्छा काम किया भाई। आप लोग तो कह नहीं सकते हैं अच्छा काम किया, हम तो हम खुद कह लेते हैं। चलिए अब आते हैं स्फेयर, मतलब गोला। स्फेयर आते हैं, स्फेयर पर, स्फेयर, फिर आएंगे क्यूब, फिर आएगा क्यूबॉइड, घन और घनाभ। गोला क्या होता है, गोला,
क्लियर, और भी नाम होगा भाई। उसके बाद क्यूब, घन एंड घनाभ, यहाँ पे देखिए। यहाँ देखिए V बराबर, इसका आयतन क्या होता है याद रखिएगा, आयतन इंपॉर्टेंट है, 4/3 और इंटू पाई आर क्यूब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आएगा और आपको कहेगा कि चलो बताओ फार्मूला क्या होता है आयतन का। कौन आएगा, क्वेश्चन आएगा, कोई आपका दोस्त थोड़े आने वाला है इसमें। एस बराबर क्या, सरफेस एरिया 4πr², याद रखिएगा। चलिए अब ये हो गया आपका। आते हैं क्यूब में। क्यूब में V बराबर क्या होगा, ए क्यू, साइड क्यू, वॉल्यूम हो गया साइड क्यू। दूसरा देखिए इसमें एस, सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। और आते हैं क्यूबॉइड में, तो क्यूबॉइड में V बराबर क्या होगा, LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता है, इसका यूज नहीं आएगा, LB प्लस BH प्लस LH, रेयर केस में कहीं इसका यूज होगा, फिर भी जरूरी है ना, लिखा दिए। तो ये सब फार्मूला जो हैं उनको जानना ही नहीं है, अच्छा से समझना भी है और दिमाग में फिट रखना है। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे बढ़िया से, क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें आपको समझने को मिलेंगी और समझ कर आप अच्छा से काम कर सकते हैं। फिर आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि आप डिफ्रेंशिएशन में पढ़े हैं क्या चीज़, चेन रूल। क्या पढ़े हैं, चेन रूल, चेन रूल पढ़े हैं। कोई भी लेक्चर देखिए मेरा, सभी लेक्चर में आपको 100% कंसेप्ट फुल मिलेगा। y इज इक्वल टू, अगर एफ टी है, फंक्शन t का है, t इज इक्वल टू क्या है, gx है, तो इसलिए dy बाई dx क्या होगा, dy बाई, और y किसका है, y t का फंक्शन अंदर का लिखेंगे हम लोग, dt लिखेंगे, dt बाई dx लिखेंगे। यही क्या हो गया हमारा, चेन रूल कहलाएगा। तो इससे हम भी आराम से बात समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी आपको दिमाग में बात रखना है, क्लियर। तो ये चेन रूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट को और अच्छा से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, इंग्लिश को देखकर डरना नहीं है। कह रहा है क्या, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³ पर सेकेंड। ये पॉइंट पकड़िए, 8 cm³ पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया इफ रेडियस इज 5 cm। समझिए, कोई स्फीयर है, कोई गोला है जिसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm पर सेकेंड, 8 cm³ पर सेकेंड। मतलब यहाँ देखिए ये cm³ मतलब v की बात कर रहा है, ये t की बात कर रहा है। मतलब लिखेंगे सोल्यूशन, देखिए कैसे सोचते हैं हम लोग, ऐसे ही सोचते हैं। यूनिट देखिए cm³ है, v आएगा, a से t आएगा, तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीजिंग हो रही है। कैसे इंक्रीजिंग का कैसा आएगा, तब प्लस लेंगे, मतलब कि सीधे 8 लिख देंगे। और रहता क्या, डिक्रीजिंग रहता तो क्या लिखते हैं, -8 लिखते। सुनिए बात, उसको रुकते हैं। यहाँ देखिए, लेट v बराबर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम मान लिया हमने, इसलिए dv बाई dt बराबर क्या दिया है, बोलिए क्या दिया है, 8 दिया है। 8 सीधे 8 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब सुनिए, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात समझने का प्रयास कीजिए। v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, होता है कि नहीं होता है, यही ना होता है। अब यहाँ पे आते हैं, इसलिए dv बाई dt क्या हो जाएगा,
चलिए कीजिए इसको, 4 पाई/3 बाहर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा dr/dr गुने dr/dt, ये हो जाएगा। अब सुनिए 4 पाई/3 गुने इसका क्या हो जाएगा 3r² गुने dr/dt। समझ में आया ना बात, चेन रूल अप्लाई किए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर के अंदर क्या r है, r नीचे रहेगा तो dr/dt कर देंगे। अब सुनिए ये 3 से 3 कट गया। अब इसका मान कितना है 8 है, तो 8 बराबर क्या होगा 4, यहाँ भी 8 लिख सकते हैं, यहाँ भी 8 लिख दीजिए, क्या जरूरी उतना टाइम स्टेप लगाने का, 8 होगा ये। अब सुनिए सिंपल बात क्या है, 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट 4 से कट जाएगा 8 ही 2 बार में। तो देखा जाए यहाँ पे तो देखिए dr/dt क्या हो जाएगा, dr/dt क्या हो जाएगा बोलिए, dr/dt क्या मिलेगा आपको, ये मिलने वाला है क्या चीज़, इधर हो गया 2, क्या मिलने वाला है इधर, तो आपको 2 मिलने वाला है ना, तो 2 है यहाँ पे। क्लियर, सुनने अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा, बस बात को समझिएगा तब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बाई क्या बच रहा है, सिर्फ r² बच रहा है, इसको मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, बस 2r² जो मिल रहा है हमको क्या मानना है, उसको 1 मानना है। अब आते हैं बात पर, क्वेश्चन तो मिटा सकते हैं लेकिन क्वेश्चन मिटाने से पहले समझिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में चेंजिंग का रेट बताइए, सरफेस एरिया में चेंजिंग का रेट बताना है हमें। चलिए चेंजिंग का रेट समझते हैं, पहले समझिए यहाँ पे कैसे इसको मिटा के जगह बनाते हैं तब जाके काम करेंगे। क्लियर, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लिखेंगे नाउ एस बराबर क्या होता है 4 पाई/r², फॉर्मूला का यूज हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ds/dt तो आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा, 4 पाई बाहर हो जाएगा और dr² बाई पावर के अंदर चीज नीचे होगा, लेकिन नीचे t रखना है तो dr/dt ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ds/dt बराबर क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई और इसका कितना होगा 2r गुने dr/dt का मान कितना है, इतना है, तो 2/r², यही ना है। तब सुनिए क्या हो गया, ये यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक क्या हो गया, यहाँ पे एक और चीज़ सोचिए, यहाँ पे क्या हो गया पाई भी छूटा था, तो पाई भी लिखेंगे ना, पाई भी यहाँ पे छूटे थे हम ना, पाई, तो पाई r² होगा नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कटने वाला है, देखिए कटने वाला है क्या है, तो इस पाई से यहाँ भी पाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पाई था, यहाँ पे r² था, तो 2/πr² लिखेंगे यहाँ पे ना। तो चलिए पाई से क्या हो गया, पाई कट गया। क्लियर, इस r से इस r को काट दीजिए। क्लियर, बात समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसकी कहाँ से 2 आया है, इसका डिफ्रेंसिएशन किए हम लोग, क्या किए हैं, डिफ्रेंसिएशन किए हैं। तो अब यहाँ जो बात है उसको समझने का प्रयास करना है आपको अच्छा से। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, 4 दूना 8 दूना 16/r, ये ना बच रहा है एगो, तो इसलिए ds/dt क्या हो जाएगा, एट कहाँ पे, एट r बराबर कितना रखना है, क्वेश्चन में दिया था देखिएगा, अगर लिखे होंगे तो r बराबर 5 पर, कितना पर, r बराबर 5 पर, यही हम लोगों को दिया होगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए 16/5, और यूनिट देखिए यहाँ पे s है तो cm लिखेंगे स्क्वायर, नीचे t है तो पर सेकेंड, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा इस तरह से अच्छा से आपको बताने का प्रयास किया है हम। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम 6.1 अगर हम चाहें तो सोल्व करेंगे, चाहें क्या सोल्व करना ही है तो अच्छा से सोल्व कीजिएगा खुद से, पहले जाके 6.1 NCERT बुक का बनाइए। अगर नहीं बनता तो RK सिंह मोतिहारी सर्च करके देख लीजिएगा, हम हिंट से देंगे आपको, RK सिंह मोतिहारी 6.1 तो या 6.1 बाई RK सिंह सर,
6.1 बाई राहुल सर तभी आ जाएगा। तो वहाँ से बनाइए जाके 6.1, तरीका इतना ही है, लेकिन पूरा इतना सारा खजाना लेकर जब जाइएगा ना, तो पूरा खजाना लेकर जाने पर तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ जाकर बनाइए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका